अस्सलाम वालेकुम। आज हम बेकरी स्टाइल चिकन ब्रेड बना रहे हैं अपने किचन में, जो कि बहुत ही आसान से मेथड के साथ हम बनाएँगे। बहुत ही ईज़ी सा तरीका है, उसकी जो स्टफिंग वगैरह है बहुत ही ज़्यादा क्रीमी सी बन के तैयार होती है। तो चलिए अभी टाइम जाए बगैर अपने किचन में चलते हैं और बेकरी स्टाइल ये सॉफ्ट सी ब्रेड बनाने शुरू करते हैं, जो कि आप चाहें तो बगैर अवन के भी बना सकते हैं और अवन में भी बना सकते हैं। बनाने में बहुत ही ज़्यादा आसान सी ये रेसिपी है और रमज़ान में इफ्तार में भी आप इसको बना सकते हैं क्योंकि इसके अंदर ऑयल वगैरह बहुत कम होता है। तो सबसे पहले तो हम ब्रेड के लिए डो तैयार कर लेते हैं। एक बड़े बाउल के अंदर सबसे पहले तो 1 कप गरम पानी डाल दिया है इसके अंदर। अब इसके अंदर हम ख़मीर डालेंगे तो हम साँचे वाला ख़मीर इसके अंदर इस्तेमाल कर रहे हैं जिसके अंदर डेढ़ चाय का चम्मच होता है ये ख़मीर। ख़मीर डालते वक़्त बस इस बात का ख़्याल रखिएगा कि इसकी एक्सपायरी डेट निकल नहीं गई हो। अब इसके अंदर 1 खाने का चम्मच चीनी डाल दी है और अब नमक डालेंगे इसके अंदर। तो नमक हमने ले लिया है ये 1 खाने का चम्मच। आप कुकिंग ऑयल इसके अंदर डाल रहे हैं हम, तो अगर आप चाहें तो इसके अंदर मक्खन भी डाल सकते हैं। तो 2 खाने के चम्मच इसके अंदर हमने कुकिंग ऑयल डाल दिया है और इसको हम तमाम चीज़ों को मिक्स कर लेंगे अच्छे तरीके से। आप चाहें तो इसको कवर करके राइस करने के लिए रख सकते हैं ताकि खमीर जो है अच्छे तरीके से फूल जाए। अब इसके अंदर हम ले रहे हैं 2 कप मैदा, तकरीबन 250 ग्राम के करीब है ये हमारे पास ये मैदा। अब मैदे को पहले हम चम्मच की मदद से मिक्स कर लेंगे, फिर इसके बाद इसकी नरम सी डो बना लेनी है। तो आप चाहें तो इस डो को दूध से भी गूँध सकते हैं। हमने नीम गर्म पानी से इसको गूँधा है, बिल्कुल सॉफ्ट सी इसकी डो बनानी है। जितनी ज़्यादा डो हमारी सॉफ्ट होगी, हमारी जो ब्रेड है वो उतनी ही ज़्यादा नरम बन के तैयार होंगी। तो ये बड़े बॉल के अंदर हमने इसको डो को गूँधा है ताकि ये फूलेगी तो फिर बॉल के अंदर ही रहेगी। तो बस अब इसको कवर कर देते हैं और 2 घंटे के लिए इसको छोड़ देते हैं। किसी गर्म जगह पे रखिएगा तो डो जो है अच्छे तरीके से फूल जाएगी। अब हम स्टफिंग तैयार कर लेते हैं, तो इसके लिए 2 खाने के चम्मच हमने कुकिंग ऑयल डाल दिया पैन के अंदर और हमने ये चिकन ली है बॉयल और ऐसी हुई चिकन है, तकरीबन हमारे पास 400 ग्राम के करीब, आधे किलो से थोड़ी-सी कम है। चिकन को बॉयल करके इसके हमने रेशे कर लिए थे। 1 खाने का चम्मच इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया है। 1 खाने का चम्मच ही इसके अंदर हम नमक डालेंगे और चिकन को अदरक लहसुन और नमक में भून लेंगे। चिकन बॉयल की हुई है और टेंडर की हुई है, इसको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा पकने के लिए। अब इसके अंदर हम ये सब्जियाँ डाल रहे हैं। सब्जियों में ये ग्रेट की हुई गाजर ले ली है, 1 कप के करीब हमारे पास गाजर है ये। गाजर को चिकन के साथ ही कुक करना है, तकरीबन 4 से 5 मिनट तक हम इसको पकाएँगे। 4 से 5 मिनट तक गाजर को हमने पका लिया है। अब इसके अंदर थोड़े-से ड्राई स्पाइसेस डाल देते हैं, तो आधा खाने के चम्मच इसके अंदर काली मिर्च का पाउडर डाला है, 1 खाने के चम्मच कुटी हुई मिर्चें डाल के और इसको भून लेना है चिकन और गाजर को। बहुत ही क्रीमी सी ये स्टफिंग इसकी तैयार होती है। अब इसके अंदर हम डाल देते हैं ये बंद गोभी। आधा कप बंद गोभी ली थी, तो इसको मिक्स कर दिया है चिकन में। आप चाहें तो बगैर सब्जियों के भी इसकी स्टफिंग बना सकते हैं। हमने इसके अंदर सब्जियाँ ऐड कर दी हैं। शिमला मिर्च ली है हमने, तो इसको भी हमने बिल्कुल बारीक लंबे-लंबे स्लाइसेस में काटा है। आधा कप के करीब शिमला मिर्च है। शिमला मिर्च को भी चिकन की स्टफिंग के साथ मिक्स कर लेना है। बहुत ज़्यादा देर तक कुक नहीं करेंगे हम बंद गोभी और चिकन को। अब इसके अंदर हम थोड़े-से सॉसेस डाल रहे हैं, तो 2 खाने की चम्मच हमने ले लिया है चिली सॉस और 2 खाने की चम्मच ही सोया सॉस डाल दिया है। दोनों सॉसेस को डाल के अच्छे तरीके से चिकन में मिक्स कर लेना है। सॉसेस को मिक्स करने के बाद सबसे आखिर में इसके अंदर हम ओरिगानो की पत्तियाँ डाल देते हैं ताकि बहुत मज़ेदार सा इसके अंदर फ्लेवर आए। आधा खाने के चम्मच ओरिगानो की पत्तियाँ डाल दी हैं। अब क्रीमी सा टेक्सचर लाने के लिए हम इसके अंदर थोड़ा-सा आटा डालेंगे। तो हमारे पास ये चिकन की यखनी है, जिस चिकन को हमने बॉयल करके रेशे किए थे, उसमें से हमने ये 1 कप यखनी बचाई है। बाकी पानी हमने यखनी का खुश्क कर लिया था। तो इस यखनी के अंदर हम डालेंगे मैदा, इसमें क्रीमी सा टेक्सचर लाने के लिए। तो आधा कप मैदा ले लिया हमने और इस यखनी में अच्छे तरीके से इस मैदे को मिक्स कर लेना है कि इसकी गुठलियाँ वगैरह बिल्कुल भी नहीं बने। मैदे की स्लरी स्टफिंग में डालने से स्टफिंग जो है इसका टेक्सचर बहुत ही ज़्यादा क्रीमी सा हो जाता है। तो बस अब इसको हम डाल देते हैं इस स्टफिंग के अंदर और इतनी देर तक इसको हम पकाएंगे कि मैदा जो है फूल जाए। देखें इसका टेक्सचर, देखें कैसा क्रीमी सा बन के तैयार हुआ है। बगैर क्रीम के ही ये जो स्टफिंग है बहुत ज़्यादा क्रीमी बनी है। तो स्टफिंग हमारी रेडी है। अब हम देखते हैं कि डो हमारी तैयार हुई है कि नहीं हुई है। बॉल को हमने कवर करके रखा था, देखें अच्छे तरीके से जो है ये फूल चुकी है, बिल्कुल ऊपर आ गई है डो। तो इसका मतलब है बहुत सॉफ्ट सी बन के तैयार हुई है।
अब डो को जो है हम सेट कर लेते हैं, फिर इसके बाद हम बनाएँगे बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट सी, क्रीमी सी स्टफिंग के साथ बेकरी स्टाइल ब्रेड। डो को सेट करने के बाद फिर हम इसके छोटे-छोटे से पेड़े बना लेंगे। इनको हम बेल लेते हैं और फिर ये देखिए हमने एक बड़ी-सी चपाती बनाई है। इसको हमने स्क्वायर शेप में काट लिया था। अब इस स्क्वायर शेप की चपाती के ऊपर बीच में हमने रख दी है स्टफिंग और एक किनारे से इसको फोल्ड कर दिया है। और जो अब दूसरा किनारा हमारे पास बचा है, ये छुरी की मदद से इसको हम लंबे स्लाइसेस में काट देते हैं और इस तरह से इसको उठा के ऊपर रख देते हैं इसके। तो इस तरह से जो ब्रेड का बहुत खूबसूरत सा बेकरी स्टाइल सा डिज़ाइन बनेगा, क्योंकि अक्सर आपने बेकरी से जो ब्रेड खरीदी होंगी इसी शेप में होती हैं ज़्यादातर। और इनको हम बेकिंग ट्रे में रख देते हैं, सेट कर देते हैं इनको। बेकिंग ट्रे में हमने थोड़ा सा ऑयल ग्रीस किया था, ऊपर से इसके मैदा डस्ट कर दिया था ताकि बेक होने के बाद ये चिपके नहीं। ऊपर से ये हम अंडे की जर्दी लगा रहे हैं। अंडे की जर्दी के अंदर हमने थोड़ा सा जर्दी का कलर भी डाल दिया था ताकि ब्रेड में बहुत प्यारा सा कलर आए। ऊपर से इसके थोड़ी सी हम सफ़ेद तिल स्प्रिंकल कर देते हैं और कलौंजी भी हमने इसके अंदर थोड़ी सी डाल दी है। इस तरह से देखें, बहुत प्यारी सा शेप आता है इसके अंदर और बहुत सॉफ्ट सी बनके तैयार होती है। अब बिल्कुल छोटे-छोटे से स्लाइसेस हमने टमाटर और शिमला मिर्च के काटे थे, तो वो हमने इसके ऊपर रख दी हैं, इसको खूबसूरत सा डिज़ाइन देने के लिए। हमने ओवन को 180 सेंटीग्रेड पे प्रीहीट करने के लिए रखा हुआ था। इसको अब हम रख देते हैं बेक करने के लिए। तो तकरीबन हमने इनको पौन घंटे तक रखा था बेक करने के लिए। देखें, ये बेक हो चुकी हैं, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट सी बन के तैयार हुई हैं ये। लग रही है ना देखने में बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार। और ये देखें जनाब, इसकी स्टफिंग कितनी क्रीमी बन के तैयार हुई है। कई शेप में हमने ये ब्रेड बनाई थी। लग रही है ना देखने में कितनी मज़ेदार और बिल्कुल बेकरी स्टाइल सी लग रही है ये। एक स्टाइल हमने ये बनाया था, इसके ऊपर हमने छोटे-छोटे से स्लाइसेस में शिमला मिर्च और टमाटर काट के डाल दिए थे इसके ऊपर। तो देखने में कितनी खूबसूरत लग रही है ये और बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट सी और बहुत ही ज़्यादा क्रीमी सी स्टफिंग के साथ बन के तैयार हुई हैं। तो इस रमज़ान में इफ्तार में ट्राई ज़रूर कीजिएगा और हमें बताइएगा कमेंट में कि कैसी लगी आपको हमारी ये रेसिपी। तो अब हमें इजाज़त दें, अपना ख़्याल रखें, अपने से जुड़े लोगों का ख़्याल रखें, मज़ेदार सी रेसिपीज़ को ट्राई करते रहें, एन्जॉय करते रहें। अल्लाह हाफ़िज़।